क्या आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीलुकअप के साथ सम, मैक्स और काउंट फॉर्मूले का यूज़ किया है? यदि अभी तक नहीं किया है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि वीलुकअप के साथ सम, मैक्स और काउंट फॉर्मूले को कैसे यूज़ करते हैं। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास यहाँ लेफ्ट साइड में एक सेल रिपोर्ट है, जिसके फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉय नेम है, सेकंड कॉलम में जनवरी मंथ की सेल है, और थर्ड कॉलम में फरवरी मंथ की सेल है, और फोर्थ कॉलम में मार्च मंथ की सेल है। और इधर राइट साइड में मैंने एक एम्प्लॉय का नेम लिखा है, और इस एम्प्लॉय नेम के बेस पे मुझे यहाँ पर टोटल सेल निकाल, यानी लेफ्ट वाले टेबल में से। तो यहाँ पर हम वीलुकअप के साथ सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वीलुकअप के ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले से कुछ वीडियो क्रिएट करा के हैं। यदि अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो हमारी फॉर्मूला प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर वीलुकअप के साथ सम वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। तो इक्वल, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ सम, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर उसके बाद हम यहाँ टाइप करेंगे वीलुकअप वाला फॉर्मूला। तो मैं यहाँ वीलुकअप लिख रहा हूँ, तो नीचे सजेस्ट करेगा, टैब बटन आप प्रेस करोगे तो ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। इसका फर्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू किसके बेस पे मुझे यहाँ पे सेल निकालनी है? एम्प्लॉय नेम के बेस पे। तो मैं यहाँ लेफ्ट साइड में जो एम्प्लॉय नेम लिख रहा है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, कॉमा, फिर टेबल एरे। तो टेबल एरे में क्या करेंगे, जिस टेबल में से मुझे डाटा सर्च करना, तो लेफ्ट वाली टेबल है तो उसको मैं पूरी टेबल को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा, फिर उसके बाद मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो मुझे यहाँ पे टोटल सेल निकालनी है। अब मेरे पास यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे 3 सेल हैं, एक जनवरी मंथ की, एक फरवरी मंथ की, एक मार्च मंथ की। तो जनवरी मंथ की सेल है सेकंड कॉलम में, फरवरी की है थर्ड कॉलम में, और मार्च के फोर्थ कॉलम में। अब मुझे ये तीनों ही कॉलम की सेल यहाँ पे ऐड करके निकालनी है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट 2 नहीं लिखूंगा, 3 नहीं लिखूंगा, 4 नहीं लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम 2 टाइप करेंगे, यानी सेकंड कॉलम, कॉमा, 3, कॉमा, 4, यानी सेकंड कॉलम हो गया, 3 कॉलम हो गया, और फोर्थ कॉलम हो गया। कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा, लास्ट में हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ 0 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे आपको एंटर नहीं करना खाली, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट देन एंटर। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर करा, तो यहाँ पे विनीत की टोटल सेल निकल के आ गई। तो देखो यहाँ विनीत की सेल आ रही है, ठीक है। तो तीनों को अगर आप यहाँ ऐड करोगे, तो आप देखो नीचे यहाँ देखोगे टोटल सेल आ रही है 74,555। तो हमारे यहाँ पे भी सेल आ रही है 74,555, ठीक है। मैं यहाँ नाम चेंज कर लेता हूँ एक बार। तो मैंने यहाँ विजय करा, तो विजय की टोटल सेल आ गई तीनों मंथ की निकल के, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे नीचे एम्प्लॉय नेम लिख रखा, और इस बार मुझे निकालनी है मैक्स सेल। मतलब जैसे 3 महीने में सेल हुई, तो कौन से महीने में सबसे ज़्यादा सेल हुई, मतलब मैक्सिमम सेल कौन से मंथ की हुई, वो सेल निकाल के यहाँ पे मेरे को दे दे। तो यहाँ पे हम वीलुकअप के साथ यूज़ करेंगे मैक्स वाला फॉर्मूला। तो मैं यहाँ दोनों फॉर्मूलों को एक साथ लगा के दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले इक्वल, फिर लिखेंगे मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। मैक्स के अंदर फिर से हम लिखेंगे वीलुकअप वाला फॉर्मूला। तो मैं वीलुकअप लिख रहा हूँ, टैप कर दूंगा, ऑटो फिल हो जाएगा। फर्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू जिसके बेस पे डाटा सर्च करना, तो एम्प्लॉय नेम के बेस पे डाटा सर्च करना, तो मैं एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉमा, टेबल एरे। टेबल एरे में अपनी पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, तो लेफ्ट साइड वाले में पूरी टेबल यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ मुझे तीनों सेलों को चेक करना, तो तीनों सेलों को चेक करना, तो मैं तीनों सेलों, यानी तीनों जो कॉलम है जनवरी फरवरी मार्च, तो तीनों कॉलम के नंबर हैं मुझे यहाँ डालने। तो यहाँ मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। तो पहला कॉलम है सेकंड, तो 2, कॉमा, फिर 3, कॉमा, 4। तो ये तीनों कॉलमों को मैच करेगा, ठीक है, चेक करेगा, कॉमा, लास्ट में एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे खाली एंटर नहीं करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे। तो जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूंगा, तो यहाँ मैक्स सेल निकल के आ जाएगी। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, विनीत की सेल है यहाँ पे 3। तो इनमें सबसे बड़ी सेल कौन सी है? 30,991। तो 30,991 यहाँ पे सेल आ गई। एक बार नाम चेंज कर लेता हूँ मैं, तो विजय तो नहीं, इस बार मैं यहाँ देवेश लिख लेता हूँ, ठीक है। देवेश मैंने लिखा, तो देवेश की सेल आई 37,537। एक बार चेक कर लेते हैं, तो देवेश की यहाँ पे तीनों सेल में 37,537 सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ मैक्स सेल निकल के आपके आगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर निकालना एम्प्लॉय नेम के बेस पे सेल को काउंट करना, मतलब सेल हमारी कितनी बार हुई। तो हमें काउंट करना है इस बार सेल को, ठीक है। तो काउंट करने के लिए इस बार हम वीलुकअप के साथ काउंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल, काउंट लिखेंगे पहले, ब्रैकेट स्टार्ट। तो काउंट के अंदर लगा देंगे वीलुकअप वाला फॉर्मूला। तो मैं वीलुकअप लिखूंगा, टैब बटन प्रेस करेंगे, ऑटो फिल हो जाएगा।
फर्स्ट आर्गुमेंट लुकअप वैल्यू जिसके बेस पे डाटा सर्च करना, तो एम्प्लॉय नेम के बेस पे डाटा सर्च करना, तो मैं एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे में अपनी पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, तो लेफ्ट वाली मैं पूरी टेबल यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कॉमा फिर उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे तीनों ही कॉलम में मैच करना, तो तीनों कॉलम का नंबर मैं यहाँ डाल दूंगा, तो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, पहला कॉलम हमारा सेकंड, कॉमा फिर 3, कॉमा 4, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लास्ट में एग्जैक्ट मैच लाना हमें, तो एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ 0 लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज, खाली एंटर नहीं करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो टोटल विनीत की जो सेल हुई है 3 बार सेल हुई है, तो हर एम्प्लॉय की 3 बार सेल हुई है। एक बार मैं एम्प्लॉय का नाम चेंज कर लेता हूँ किसी का, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया संजय, तो संजय की भी देखो यहाँ पर 3 बार सेल आई है। तो इस तरीके से आप VLOOKUP वाले फॉर्मूले को मैक्स, सम और काउंट के साथ यूज कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।